हमें मालूम है भारत और अमेरिका के दरमियान एक दूसरे की फौजी तनसीबात इस्तेमाल करने का मुआहिदा भी हो गया। इंडिया पहले ही अपने आप को, जो बड़ा मुल्क है, अपने आप को तगड़ा महसूस करता है, मजीद तगड़े महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना वालों की सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चाइना वाले कह रहे हैं, उनका एक थिंक टैंक है, उसने कहा है कि भारत ने, मोदी साहब ने, इंडिया के वजीर आजम साहब ने नाम लिया है बलूचिस्तान का, साथ साथ उन्होंने नाम लिया है गिलगित बल्तिस्तान का। उन्होंने कहा कि हमें बड़े खदशात हैं कि ये जो नाम लिया जा रहा है बगैर वजह के नाम नहीं ले रहे हैं इंडिया वाले, और अगर सीपैक मंसूबे को कोई खतरा लाहक हुआ तो फिर चाइना जो है खामोश नहीं बैठेगा। बड़ी मानीखेज स्टेटमेंट है और उनका बड़ा तगड़ा ये थिंक टैंक है जो कि उनकी मिनिस्ट्री के साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। तो ये हम जानना आज प्रोग्राम में ये चाहते हैं कि हमारे खित्ते के अंदर ये जो एक रस्सा कशी सी हमें नजर आ रही है, ये क्या रंग लाने वाली है। जो असली मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुझे परेशानी दिखाई पड़ रही है जी, वो है बलूचिस्तान का, पीओके का और गिलगित बल्तिस्तान का, जो मुद्दे हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों उठा दिए हैं। मैं इसमें आपसे बहुत साफ बात करना चाहता हूं कि मैं खुद ये मानता हूं कि पूरे जनूबी एशिया में नरेंद्र मोदी ने एक बार भी कहीं दूर दूर तक ये इशारा नहीं किया है कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट करने की हिमायत करते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बल्तिस्तान या गिलगित या स्कार्दू वगैरह जो इलाके हैं उनको पाकिस्तान से अलग किया जाए। जी सर, ये चाइना वालों को क्या फिर जरूरत महसूस हुई कहने की कि हम चुप नहीं रहेंगे अगर भारत जो है चाइना, आप देखिए चाइना का जो ऑफिशियल एटीट्यूड है वो बहुत न्यूट्रलिटी का हो गया है। आप देखिए कि कश्मीर की बहुत सारी जमीन अभी वाकई चाइना के पास है, जो 1963 का एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और चाइना के बीच, उसके तहत वो दी गई है। चाइना 8-10 साल पहले तक बराबर कहता था कि कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए और भारत के खिलाफ भी बोलता था, लेकिन पिछले 8-10 साल से आप देख रहे हैं कि चाइना करीब करीब न्यूट्रल है। चाइना अपनी कोई राय जाहिर ही नहीं करता है। वो जिन्होंने कल बयान जारी किया है वो पाकिस्तान, वो चाइना का एक थिंक टैंक है जी, और थिंक टैंक के भी एक डायरेक्टर हैं। मैं तो चाइना अक्सर जाता रहता हूं। उसको इतना ज्यादा हम ब्लो अप करें और ये माने कि चाइना इंटरवीन करेगा, अरे भारत ऐसा क्यों कुछ करेगा कि चाइना को या किसी भी मुल्क को इंटरवीन करने की जरूरत पड़े। मेरे साथ हमारे पास मिसाल मौजूद है ना, माजी में हमारे पास इसकी मिसाल मौजूद है। जी, कैसी मिसाल? चाइना को इंटरवीन करना पड़ा। पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात थे आपको पता है, वो भेड़ों वाला क्या मामला हुआ था, कुछ भेड़िया आ गया तो भेड़े ले गया पता नहीं, और फिर चाइना को कहना पड़ा इंडिया से। वो मुझे याद है, लेकिन वो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का दिल बहलाने के लिए अच्छा एक इशारा उन्होंने किया था। मेदक साहब, वैसे जो बड़ी ताकतें दिल नहीं बहलाया करती हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका से जो हमने पा लिया, सुख हमने पाया है, वो अब इंडिया जो है उसकी काविशें कर रहा है अभी सुख पाने की। तो हम तो आपको बिल्कुल कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, और आपके साथ हम इजहार हमदर्दी भी करेंगे। मैं जी डॉक्टर साहब, जो रऊफ हसन साहब ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से कही कि पाकिस्तान ने कई बार इन बड़े मुल्कों के साथ दोस्ती करके या उनसे एक तरह का अलायंस करके खुद पाकिस्तान का नुकसान किया है। कई बार अपने मफाद को एक तरफ कर दिया है और उनके मफाद की खिदमत की है। क्या आप सोचते हैं भारत भी ऐसे ही करेगा? भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत को उनके पैसों की जरूरत नहीं है, भारत को उनकी फौज की जरूरत नहीं है, भारत को उनकी यूनाइटेड नेशंस की किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। भारत अपने पांव पर खड़ा हुआ है। वो एक इक्वल बेसिस पे रिलेशनशिप होगा, चाहे रूस के साथ रहा हो, चाहे अमेरिका के साथ अब होने वाला है, और अगर चीन के साथ भी होगा तो रिश्ता इसी तरह का रहेगा। एक समान जमीन पर, एक बराबरी की जमीन पर रिश्ता रहेगा। तो एक इस फर्क को सबको समझना चाहिए। दूसरी बात जो कही गई कि चीन का एटीट्यूड कश्मीर के बारे में, देखिए पहले जो चीन कहता था कश्मीर के बारे में, अब क्या कहता है वो बात तो मैं भी कहता हूं। मैं तो इंडियन हूं और मुझ पर तो कोई शक नहीं कर सकता है कि मैं देशभक्त नहीं हूं।
मैं भी यही कहता हूं कि बातचीत के द्वारा हल होना चाहिए, बातचीत से हम दोनों के मसले कश्मीर को हल करना चाहिए, यही बात चीन कहता है। तो गलत क्या कहता है? चीन अब ये नहीं कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है और इंडिया को कश्मीर को सौंप देना चाहिए पाकिस्तान को। ये बात पिछले 3 साल में या आजकल में कभी चीन ने कही नहीं। चीन के एटीट्यूड में बहुत सटल चेंज आया है। और जहां तक भारत और चीन के रिश्तों का सवाल है, मैं समझता हूं कि वो आज एक्सीलेंट है। आप देखिए कि साउथ चाइना सी के मामले में इतना सारी दुनिया में, लेकिन जो इंडिया के ज्वाइंट कम्युनिके निकले हैं सारे मुल्कों के साथ, उन सब में कहीं भी चीन की खुलेआम मुखालफत नहीं। सिर्फ भारत ने यही कहा है, चीन कश्मीर वगैरह के बारे में कहता है कि भाई आपस में मिलकर वियतनाम वगैरह ये अपना मसला हल करें। और अभी देखिए जब इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आया तब भी भारत की बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया थी, बहुत सधा हुआ रिएक्शन था। तो ये समझना कि चीन और भारत की ठन गई है और वो पाकिस्तान की वजह से ठन जाएगी, बिल्कुल नहीं होने वाला है। नहीं डॉक्टर साहब, अब हम बिल्कुल थोड़ी सी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन, हम तो प्रोग्राम का जो मौजू है वो भी इसी हवाले से कि रवैयों में नरमी हम नहीं देखते हैं। अब अमेरिका की जो बेसिक प्रिंसिपल फोकस है वो ये है कि जी चाइना को कंटेन किया जाए। अब चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका की फर्स्ट ऑप्शन होती है कि पाकिस्तान को पार्टनर बनाया जाए, क्योंकि एक बड़े पार्टनर को, ताकतवर पार्टनर को हैंडल करना, मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को मैनिपुलेट करना बहुत आसान रहा भी हुआ है, पीछे करते रहे, वो मैनिपुलेट करते रहे। पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं अमेरिका के कहने के ऊपर या अमेरिका के हल्का असर में रह के, जो कि पाकिस्तान की अपने ममलिकत की, अपनी रियासत के इंटरेस्ट में नहीं थे। सो इंडिया को कंट्रोल करना, मैं टेक्निकली एग्री करता हूं जन साहब के साथ कि वो इंडिया इतना बेवकूफ भी नहीं है कि वो अपने आप को इस आग के उसमें फेंकेगा। अब कंटेन चाइना पॉलिसी जो है वो बेसिकली साउथ चाइना सी में, जैसा कि जन साहब ने कहा है, वो लड़ी जा रही है वहां। अब इंडिया अपने बेस से बहुत बाहर निकल के ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब कॉमनैलिटी जो इस वक्त यूएस और इंडिया के दरमियान है वो चाइना है, वो डिसलाइक एंड हेट्रेड ऑफ चाइना है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। सो इस कॉमनैलिटी ने इन दोनों मुल्कों को अपने साथ, अपने एक दूसरे के साथ जोड़ा है। इसमें एंटी पाकिस्तान फैक्टर बहुत लिमिटेड है। देखिए, मैं तो बातचीत का बहुत बड़ा सपोर्टर, बहुत समर्थक, रोज लिख रहा हूं। आपके दुनिया अखबार में भी मेरे लेख छप रहे हैं। मैं रोज कहता हूं कि हिंदुस्तान के पास बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। और पाकिस्तान को भी मैं यही कहता हूं कि यूएन जाने से, चीन के पास जाने से, अरब लीग के पास जाने से, 22 अपने पार्लियामेंट के मेंबरों को सारी दुनिया में घुमाने से कुछ फायदा निकलने वाला है नहीं। और यही बात मैंने हाफिज सईद जी से भी कही। पिछले हफ्ते वो मेरे साथ किसी टीवी पर थे, शायद आप ही के यहाँ थे। मैंने तब भी कहा कि तशद्दुद से कश्मीर का मसला बिल्कुल हल होने वाला नहीं है। ठीक 500 साल लग जाएंगे तो भी यही हालात रहेंगे। नहीं, ये हमको आपस में बात करनी चाहिए और बात करना चाहिए, ये समझती हम लोग ठीक है जी। जन साहब, बातचीत आपस में, बात को जी बात दुरुस्त है, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत आगे बढ़े। देखिए, लेकिन एक चीज वादे हो जानी चाहिए कि एज अ पार्टनर ऑफ अमेरिका, इंडिया अमेरिका की कंटेन चाइना पॉलिसी में साउथ सी में, साउथ चाइना सी में कितनी मदद प्रोवाइड कर सकता है। मेरी अदना राय में वो मदद जो है वो बिल्कुल लिमिटेड होगी। अभी इंडिया इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ और उनकी जो वेपन सिस्टम्स हैं वो इतने ज्यादा मॉडर्न नहीं हुए कि वो साउथ चाइना सी में अमेरिका को सपोर्ट कर सके। हाँ, एक मॉरल सपोर्ट के तौर के ऊपर, और ये कि जी हम इस खत्ते में भी बैठे हुए हैं अमेरिका के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, ये एक सिचुएशन बन सकती है। लेकिन मोर देन दैट, जो इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो मुझे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग यूएस इंटरेस्ट इन द रीजन वो इतनी ज्यादा नजर नहीं आती जितनी कि अच्छा पाकिस्तान की वरीज, जो पाकिस्तान के कंसर्न्स क्या हैं, मैं फील करता हूं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, पाकिस्तान का मसला ज्यादा साइकोलॉजिकल हो चुका हुआ है कि जो भी डेवलपमेंट होती है हम फील करते हैं कि जी वो हमारे खिलाफ है। ऑब्वियसली इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन खत्ते में किसी भी मुल्क के साथ अदर देन चाइना हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान का क्राइसिस, जो पाकिस्तान के नेबर्स तो हो सकते हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान का उससे बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल क्राइसिस है, जिसका रेफरेंस आप भी दें।
आई थिंक वक्त आ गया है इस वक्त जो पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं और जो वीकनेसेस हैं, कि हमें अपने तमाम चीज़ों का एक दोबारा से नए सिरे से अहाता करना चाहिए। जो सिविल मिलिट्री डिवाइड है वो एक बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस है। जो एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्राइसिस है। जो चीज़ें मसलन गुलबशन की बात की, इसके अलावा और भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको हम इफेक्टिवली इंटरनेशनल फोरा के ऊपर नहीं प्रोजेक्ट कर सके, उसके सिलसिले में हम लोगों से वो दूसरे मुल्कों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हासिल कर सके, वो सब उससे सब इससे एक सेकंड सर इससे यकजा है। मैं इसको इनके सामने बात कर सकता हूं। बिल्कुल कीजिए, वो तो आपका हक है और जरूर और करनी भी चाहिए। मेरे सिर्फ ये है कि जी आपने अगर मुल्क को सही रास्ते के ऊपर डालना है तो इंटरनल रीअलाइनमेंट जो है उसकी बहुत शिद्दत से जरूरत है। और मैं तारिक साहब की बहुत सारी बातों के साथ शायद एग्री ना करूं, लेकिन मैं एक बात के साथ जरूर करूंगा कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट की जरूरत जो है इतनी आज है वो पहले कभी ये स्ट्रेटेजिक, इन्हें ये नहीं मालूम डॉक्टर साहब को कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जो एग्रीमेंट हुआ है आज जिसपे साइन हुए हैं बेसिस इस्तेमाल करने का, जिसमें इंडिया एक क्लाइंट स्टेट की हैसियत हासिल उसको हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तमाम रीजनल और ग्लोबल इश्यूज में, तमाम मामलात में। डॉक्टर साहब अगर ये कहते हैं कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा, इंडिया की क्या जरूरत है? इंडिया की तमाम तरक्की वेस्ट की मोहताज है। आज वेस्ट इनके साथ ट्रेड बंद कर दे, इनकी हैसियत सिफर है। आज चीन के साथ ट्रेड कम कर दे, इनके यहां भूख से 800 मिलियन लोग मर जाएंगे। ये जो बातें हैं ना कि इंडिया अपने पांव पे खड़ा है, ये बाजारी गुफ्तगू है। ये इसमें कोई दानिश्वरी नहीं है। हकाइक जमीन के क्या है? हकाइक जमीन के ये है कि आप गोरे के पांव चाट रहे हैं, आप जरूर कीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान की भी माजी के लिए यही इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। लोगों के पैर चाटना हमारा भी एक माजी के अंदर जो हमारी पॉलिसीज रही हैं, तारिक साहब उसको आप कहां पे फिर रखेंगे? तो ये इंटरनेशनल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तो मैं ये भी बताना चाहता था कि अमेरिकन इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। मैं जरा एक बात कहता चलूं, वो ये है कि लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिया के साथ जितनी भी पार्टनरशिप हो, लेकिन प्रोग्राम आखिरी फिक्रा, चीन और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त है, उसने इंडिया को इस रीजन में काट कर रख दिया है। और ये बात बड़ी नाकाबिले हजम है इंडिया के लिए। उसके नताइज आने वाले, उसके खुशगवार नताइज पाकिस्तान साहब हम एग्जैक्टली ऑपोजिट आर्ग्यू करते हैं कि काटने वाटने पॉलिसी की जो है वो वक्त गुजर गया है इस दुनिया के अंदर। ये आपकी जाती राय है, ये आपकी जाती राय है। हमने करके देखी है ना जी, वो पॉलिसी गलत है। करते हैं हम जनरल रिटायर्ड